जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सर्टिफिकेट का मॉडल पेपर 4 पार्ट में अपलोड करूंगा। 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं और ये चौथा पार्ट है, तो आप लोग अच्छे से सभी पार्ट को याद कीजिएगा। और आप लोग तेजस एनसीसी आर्मी ऐप को भी जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर भी मॉडल पेपर अपलोडेड है, जहां से आप लोगों को याद करने में काफ़ी सुविधा होगी। और तेजस एनसीसी आर्मी वेबसाइट से भी आप लोग याद कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, कंपास का पूरा नाम क्या है? तो कंपास का पूरा नाम लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा है। तो सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, जीपीएस कहते हैं, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, मैप के ऊपर निश्चित माप में प्राकृतिक बनावट को दर्शाते हैं तो उसे रूढ़ि चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, उत्तर के प्रकार हैं। तो उत्तर 3 प्रकार का होता है, ट्रू नॉर्थ, ग्रीड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, नक्शे के ऊपर खड़ी लाइन जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है तो उसे ईस्टिंग लाइन कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, कंपास 2 प्रकार का होता है, तो यह ड्राई और लिक्विड होता है। सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, नक्शे के ऊपर दूरी मापा जाता है तो नक्शे के ऊपर दूरी सर्विस प्रोटेक्टर से मापा जाता है। सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित का रूढ़ि चिन्ह लिखें। क में है पुल, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। पुल को इस तरह से शो करते हैं, यानी उसका फिगर इस तरह से बनाते हैं। ख मंदिर, मंदिर को इस तरह से बनाया जाता है यानी दर्शाया जाता है। ग गिरजाघर, घ किला और अंगा ईदगाह। आप लोग अच्छे से इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, कंपास के 5 हिस्से पुर्जे का नाम लिखो। तो इसका आंसर होगा टंग, टंग नॉच, हेयर लाइन, लूबर लाइन, डायल, ग्लास विंडो, प्रिज्म, प्रिज्म केस, नीडल, थंब और थंब रिंग। नेक्स्ट इसमें से किसी भी आप 5 का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, ईस्टिंग लाइन और नॉर्दिंग लाइन किसे कहते हैं? चित्र के साथ दर्शाएं। तो नक्शे के ऊपर खड़ी लाइन जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है ईस्टिंग लाइन कहते हैं, और नक्शे के ऊपर पड़ी लाइन जो दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है नॉर्दिंग लाइन कहते हैं। फिगर में इस तरह से शो करेंगे, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है उसे ईस्टिंग लाइन और जो नीचे से ऊपर की ओर उसे नॉर्दिंग लाइन। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, 270 डिग्री किस दिशा में होता है? तो यह पश्चिम दिशा में होता है। सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, 135 डिग्री का बैक बेयरिंग होता है। 135 डिग्री 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसमें 180 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 315 डिग्री। तो सही आंसर होगा ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, शिवालय की मदद से किस दिशा को ज्ञात कर सकते हैं? तो शिवालय की मदद से उत्तर दिशा को ज्ञात किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, सही जोड़ी मिलाओ। क स्केल, यह 3 प्रकार का होता है, बड़ी, छोटी और मध्य। तो क के बगल में दीर्घी लिख देंगे। ख दक्षिण, तो दक्षिण डिग्री 180 डिग्री मुड़ा जाता है, तो ख के बगल में उ। ग 6 फिगर GR, तो 6 फिगर GR में 100 × 100 मीटर का एरिया शो करता है, तो ग के बगल में आ। घ सर्विस प्रोटेक्टर, सर्विस प्रोटेक्टर को 0H भी कहा जाता है, तो घ के बगल में ई। अंगा कंपास, कंपास को हिंज भी बोलते हैं, तो अंगा के बगल में
अ लिख देंगे। क्रॉस से आप नहीं मिलान करेंगे, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, सेक्शन फॉर्मेशन होती है तो यह 6 प्रकार का होता है, तो सही आंसर ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 122, चीजें क्यों दिखाई देती है, तो चीजें 6S और 1M के सही से इस्तेमाल न करने से दिखाई देती है, जिसका मतलब होता है स्पेस, शेप, शेडो, सिलहट, साइन, स्पेसिंग और मूवमेंट, यानी सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, खुले मैदानों में हरकत के दौरान एक दूसरे को फायर से कवर करते हुए एक जगह से दूसरे जगह हरकत को कहते हैं, तो उसे फायर एंड मूव कहते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, सैनिक को अपने पोजीशन से सामने का इलाका दिखाई न दे उसे कहते हैं, तो उसे डेड ग्राउंड कहा जाता है, सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार का होता है, तो यह 4 प्रकार का होता है, सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, इन्फेंट्री सेक्शन में जवान की संख्या होता है, तो एक इन्फेंट्री सेक्शन में कुल जवानों की संख्या 10 होती है, तो सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। अगर क्वेश्चन होता कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, तो वह राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, आईएमए स्थित है, तो आईएमए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में स्थित है, सही आंसर होगा ऑप्शन ख, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, एनडीए में दाखिल के लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए, उसके लिए 10+2 यानी इंटर पास होना चाहिए, सही आंसर होगा ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रैंक होता है, तो उनका रैंक जनरल का होता है, सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, एसएम अलंकरण को कहते हैं, तो एसएम का फुल फॉर्म होता है सेना मेडल, सही आंसर होगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, तो यह 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, सही आंसर होगा ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था, सही आंसर होगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक मिसाइल है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क। तो आपका ये सर्टिफिकेट एग्जाम मॉडल पेपर पार्ट 4 समाप्त हुआ। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने तेजस एनसीसी आर्मी नाम से ऐप लॉन्च किया है और वेबसाइट भी क्रिएट किया है, तो आप लोग ऐप को इंस्टॉल करें और अच्छे से तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।